अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त फरहान फैयाज़। तो भाई रूबी नेटवर्क की केवाईसी की एक न्यू अपडेट जो कि जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का पॉपअप आता होगा, क्विक गाइड केवाईसी 1.6 इन्फोग्राफिक। अब यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल दी गई है कि दिस इन्फोग्राफिक विल डायरेक्टली हेल्प यू क्विकली गेट अ हैंडल ऑन केवाईसी 1.6 वेदर यू आर अ माइनर क्रिएटर योर केवाईसी प्रोफाइल ऑफ और अ वैलिडेटर की सीकिंग कंप्लीट एफिशिएंटली। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि भाई आपको केवाईसी हमें करना क्या, अगर आपको ऑप्शन आता है तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जब आप आज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपने पहले 30 डेज़ कंप्लीट करने हैं माइनिंग के, और आपके पास कम से कम जो है वो 30 रुपी टोकन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉर माइनर प्रिपेयरिंग फॉर केवाईसी फ्रॉम जस्ट अ सिंगल इमेज यू विल ग्रैब्स एग्जैक्टली हाउ टू परफॉर्म केवाईसी करेक्टली एंड ईजिली पास द वेरिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, तो उसके बाद आता है कि फॉर एक्टिव वैलिडेटर you will understand the specific requirements of a KYC profile, allowing you quickly spot what is valid and what will be rejected। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई, और ये समझना चाहिए इस चीज़ को कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है KYC फॉर एक्टिव वैलिडेटर के लिए, और इसके लिए कौन कौन वैलिड होंगे और कौन रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो सारा कुछ समझाया हुआ है KYC के लिए। KYC प्रोसेस रूबी नेटवर्क आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पॉलिसी एंड गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 13 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, ठीक हो गया। उसके बाद वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें नेशनल आईडी, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मस्ट ओरिजिनल एंड नॉट एक्सपायर्ड। ओरिजिनल होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। रियल पर्सन वेरिफिकेशन, यू मस्ट बी द रियल ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप रियल हो उसके लिए, जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आपके गवर्नमेंट के हो तो वो आपके ही होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। AI ना हो, फिल्टर ना हो, क्लियर एंड ऑथेंटिक फोटो ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर 2.1 जो है आईडी डॉक्यूमेंट फोटो कैप्चर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ऑल डिटेल्स मस्ट बी क्लियरली। आपकी सारी चीज़ें इसमें क्लियर नजर आनी चाहिए, इसमें कुछ ब्लर ना हो, ठीक है, कुछ कवर ना हो, ठीक है, नो क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सेल्फी विद डॉक्यूमेंट, जहाँ पे ये उसने अपनी एक हाथ में जो है फ़ोटो पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में जिस डेट को आपने KYC की है उस दिन के मंथ, डेट और ईयर आपने एक ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखना है। उसके बाद जो है वो केसेस दैट विल बी रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट होता है तो उस केस के अंदर नॉट एलिजिबल, इस वजह से आपका रिजेक्ट होगा। जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 2 हाथ से आपने अपना एक ID कार्ड पकड़ा हुआ है, और दूसरा अगर एक्सपायर होता है आपका CNIC, और तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपकी फ़ोटो ब्लर होती है या फिर आपने आपके फ़ोन, दूसरे फ़ोन के अंदर आपकी डॉक्यूमेंट पड़ा है तो आप उससे खींच रहे हैं, या फिर आप जो है वो रियल पर्सन है, आपने CNIC आपने किसी और का पकड़ा हुआ है, आपको ही और है, ठीक है, मतलब मैच ना कर रहा हो। उसके बाद अकाउंट वायलेशन, डुप्लीकेट आइडेंटिटी हो तो क्रिएट मल्टीपल अकाउंट, तो ये आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। इनवैलिड वेरिफिकेशन, नॉट होल्डिंग पेपर विद डेट, अगर आप अपने आइडेंटिटी के साथ दूसरे हाथ में पेपर नहीं पकड़ते और उसके ऊपर डेट मेंशन है तो उस सूरत हाल में भी आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो सकती है। मैंडेटरी प्रिंसिपल्स, 1 पर्सन 1 अकाउंट हो, ठीक है, ट्रू एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, एंड रियल पर्सन रियल एक्शन एंड रियल फोटो हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर कंट्री, एंड डेट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और यहाँ पे उन्होंने नीचे जो है वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ कि ऑल केसेस दैट डू नॉट कंप्लाई विद द अबव गाइडलाइन विल बी रिजेक्टेड सब्जेक्ट टू परमानेंट अकाउंट सस्पेंशन, ठीक है। तो इस केस में आपकी ये परमानेंट अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। और दूसरा, फॉलोइंग द KYC प्रोसेस करेक्टली हेल्प टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, इंश्योर अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड अब्यूज़। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसी वजह से आपने लाजमी करना है। बाकी आपने रूबी नेटवर्क को लाजमी से ज्वाइन करना है। लिंकन मेरे टेलीग्राम पे मौजूद है और व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है, आप वो दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे जो ऑनलाइन रनिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी लिंक्स जो है मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। बाकी दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड मैं आपके साथ सिर्फ ये इसकी गाइडलाइन शेयर कर रहा था, ठीक है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ कि भाई आप इसको मस्ट ज्वाइन करना है, लेकिन बेनिफिट्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।